नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे देश में ठीक-ठाक तरीके से ही ईद की नमाज संपन्न होगी। किसी तरह का कहीं कोई बलवा नहीं होगा, बवाल नहीं होगा और जिन सरकारों ने जो व्यवस्था की है और जो दिशा निर्देश दिए हैं नमाज को लेकर के, उनका पालन अनुपालन किया जाएगा। लेकिन कुछ चेहरे हैं जिन्होंने इस मौके पर भी लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की है। इस हरकत से ये चेहरे बाज नहीं आए हैं। इनमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। इनमें बरेली के तौकीर रजा भी हैं, मौलाना तौकीर रजा, जिनके बारे में सब जानते हैं कि घोषित रूप से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के नेताओं के साथ मंचों पर कई बार देखे जा चुके हैं। कांग्रेस की लीडरशिप के साथ देखे गए हैं। जब मैं लीडरशिप की बात करता हूं तो जो टॉप लीडरशिप है यानी सोनिया गांधी के परिवार के सदस्यों के साथ भी देखे गए हैं। और तौकीर रजा जहरीले बयानों के लिए जाने जाते हैं। समाज को तनावग्रस्त कर देते हैं अपने बयानों से और इनके खिलाफ कोर्ट्स से भी समन निकल चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। योगी सरकार भी इनके द्वारा उकसाई गई भीड़ को डंडा फटकार चुकी है। पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है, कई धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद ये मौलाना अक्सर इस तरह की चुनौतियां देते हैं, जिस तरह की चुनौतियां इन्होंने ईद को लेकर के, नमाज को लेकर के दी है। उस पर आते हैं। लेकिन अभी नई नई सांसद बनी, पहली बार सांसद बनी इकरा हसन, जो कैराना को रिप्रेजेंट करती हैं, और इन्होंने जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया है, जिस तरह लोगों को उकसाने और भड़काने की कोशिश की है, इसके बाद कैराना के जिन लोगों ने इनको चुना है और जिन लोगों ने शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि जाटों ने भी इनको वोट दिया है, जो गुर्जर है, हिंदू गुर्जर हैं, उन्होंने भी इनको वोट दिया है। हुकम सिंह का जो परिवार रहा है कैराना में परंपरागत रूप से, और जो इनके पिताजी जो खुद विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, इनके भाई भी विधायक हैं इस समय, इनकी माताजी भी एक बार सांसद रही हैं और ये लंदन की पढ़ी हुई हैं, ब्रिटेन की पढ़ी हुई हैं, और यहाँ आकर ये किस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को धमकाने की चेष्टा कर रही हैं, चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। 28 मार्च को इन्होंने ये कहा कि ना तो हम डरेंगे और ना डराएंगे। इन्होंने कहा कि नमाज सड़क पर ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने इस बयान में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और यही नहीं रुकी, इन्होंने कहा कि सड़कों पर तो जुलूस भी निकाले जाते हैं, यानी जो धार्मिक प्रोसेशंस होते हैं उनके बारे में, ये शोभा यात्राओं के बारे में इनका इंडिकेशन है, कांवड़ यात्रा के बारे में भी इनका इंडिकेशन है कि साहब सड़कों पर तो जुलूस होते हैं और अगर कांवड़िए चल सकते हैं, दूसरी शोभा यात्राएं निकल सकती हैं, रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर या दूसरे तमाम सिखों के भी इस तरह की शोभा यात्राएं निकलती हैं,
वो सब होते हैं तो मुस्लिम जो है वो सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? उन्होंने कहा कि 10 मिनट की नमाज होती है, पहले भी होती आई है सड़कों पर और ये आगे भी होती रहेगी और मुल्क हमारा भी है। और इन्होंने ये कहा कि 2014 जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। ये ऐसे समय आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री पर, जब सौगाते मोदी किट 32 लाख परिवारों तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम मोदी सरकार ने चलाई है मस्जिदों के ज़रिए और इनका जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके लिए। और इसको लेकर के उनकी आलोचना भी हो रही है कि आप एक कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं, नीतिगत भी और सैद्धांतिक भी और दूसरी भी तमाम आयामों को देखें। और इकरा हसन हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, अखिलेश यादव हों, यहाँ तक कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और तौकीर रजा हों, इमरान मसूद हों, बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में इस बात को लेकर के दर्द हो रहा है कि ईद के मौके पर इतने मुसलमानों को, खास तौर से पसमानदा जो गरीब मुसलमान हैं, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से ये किट आखिर क्यों दी जा रही है? इसमें महिलाओं के लिए कपड़े भी हैं, पुरुषों के लिए कुछ सौगातें हैं, खजूर से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, अनाज भी है, तमाम चीज़ें हैं। इसको लेकर के इनके पेट में दर्द है कि ये गरीब मुसलमानों को क्यों बाँट रहे हैं। तो इस पर भी अ, इनका कहना है कि यूएई में जाते हैं प्रधानमंत्री तो वहाँ मुसलमानों को गले लगाते हैं और यहाँ के मुसलमानों को उनका हक भी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी सौगातें हमें नहीं चाहिए। उनसे ये भी पूछा गया कि ये जो जुमा अलविदा रमज़ान के दौरान अभी गई है, 3 दिन पहले, तो बहुत सारे लोगों ने नमाज के समय काली पट्टी क्यों बांधी है? तो उनका कहना है कि चूंकि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, तो हम इस काली पट्टी के साथ हैं। इकरा हसन, जिनकी अभी उम्र कुछ नहीं है, और वो किस तरीके से एक तरह से धमकी दे रही हैं, क्योंकि योगी सरकार ने ये कहा है, पहले तो ये भी कहा गया था, संभल के लोगों से कहा गया था खास तौर से, कि आप छतों पर नमाज ना पढ़ें और सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। छतों पर, घरों में पढ़ें, छतों पर ना पढ़ें। बाद में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि पढ़ लीजिए, लेकिन सड़कों पर ना पढ़ें। अब इसको लेकर के भी इन लोगों को परेशानी है। ओवैसी का क्या बयान आया है? ओवैसी ने कहा है कि सड़कों पर चलने वालों पर तो योगी सरकार जो है वो पुष्प वर्षा करती है और नमाज पढ़ने पर आपत्ति दर्ज करती है, आपत्ति कर रही है। मेरठ के एक अधिकारी ने कहा कि साहब, अगर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर आप नमाज ना पढ़ें, इसका उल्लंघन हुआ तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनके पासपोर्ट रद्द करा दिए जाएँगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जो सरकारी दस्तावेज़ हैं, वो भी जब्त किए जा सकते हैं, उनको रद्द किया जा सकता है। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी की ये टिप्पणी आई है कि साहब, आप करें तो कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर से भी आप पुष्प वर्षा कराते हैं जब कांवड़िए चलते हैं या दूसरी शोभा यात्राएँ निकलती हैं, और हमें आप 5-10 मिनट भी नहीं दे सकते कि अगर ईदगाह में और मस्जिद में ज़्यादा लोग हो गए हैं और वो वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो 10-5 मिनट सड़कों पर पढ़ लें, इसकी भी परमिशन देने को तैयार नहीं हैं।
और असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने जुमे को भी, जब ये जुमा अलविदा नमाज थी रमजान के समय, तब भी काली पट्टी बांधी। हैदराबाद से और दूसरी जगहों से जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा रहा है। और अब भी इन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज होगी। और इन्होंने नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, जयंत चौधरी को, चिराग पासवान को भी धमकी दे डाली है। इन्होंने कहा कि हम यानी मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को शरीयत पर वार करने की अनुमति दे रहे हैं वक्फ बिल के जरिए, उसको सपोर्ट करके आप। और इन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों को और मस्जिदों को और मुसलमानों की संपत्ति को जो एक हड़पने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। मैंने एक वीडियो में अभी कहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी चीज क्या है। अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, अकेले सांसद हैं, कोई दूसरा सांसद भी नहीं है। 2019 में तो इम्तियाज जलील संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से जीत गए थे, इस बार वो भी हार गए, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और ये धमकी ऐसे देते हैं कि जैसे पूरे देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं। और तमाम वीडियो जो मीडिया हाउसेज हैं, जो चैनल हैं, वो भी इनको बुला करके लंबे लंबे इंटरव्यूज करते हैं जैसे ये सर्वमान्य नेता हैं और सबसे बड़े ठेकेदार हैं भारतीय मुसलमानों के। जबकि अलग अलग मुद्दों पर कभी ये संविधान की बात करने लगते हैं, कभी ये शरीयत की बात करने लगते हैं। ये खुद भी बहुत बड़े कंफ्यूज हैं, बहुत बड़े कंफ्यूज हैं। इनको पता ही नहीं है कि संविधान के तहत चलना है या शरीयत के तहत चलना है। अपनी सुविधा के हिसाब से ये चीजों को रंग देते रहते हैं और पलटी मारते रहते हैं। एक और चेहरा, वो बोटी बोटी वाले जो प्रधानमंत्री को धमकी दिया करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बोटी बोटी कर देंगे। अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सांसद बन गए हैं। खास तौर से सीओ संभल अनुज चौधरी के बारे में इन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया है कि ये अधिकारी तो पागल है। सीओ अनुज चौधरी को ये पागल बता रहे हैं और जो उन्होंने बोला है उसको काटना पड़ेगा। और समाज में नफरत नहीं चल सकती, मोहब्बत से ही रंग चलते हैं। और सीओ के जो बयान हैं वो समाज में खाई खोदने वाले हैं। वर्दी पहने हुए अधिकारी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगर सरकार का ये आदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए तो नहीं पढ़ी जानी चाहिए। यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो असदुद्दीन ओवैसी का नजरिया है, जो इकरा हसन का नजरिया है, उससे इतर ये थोड़ी सी समझदारी की बात कह रहे हैं। लेकिन बरेली के तौकीर रजा खान, मौलाना तौकीर रजा, वो तो पूरी तरीके से भड़काऊ बयान देने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी सरकार में हिम्मत है तो हमें रोक करके दिखाएं। मैं सड़क पर नमाज पढ़ूं या कहीं और पढ़ूं, ये मेरा हक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के नमाज पढ़ सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भी पढ़ सकता हूं। और इन्होंने अनुज चौधरी को भी बर्खास्त करने की मांग की, सीओ संभल को। और उन्होंने कहा कि साहब वहां पे जो भी हुआ था 24 नवंबर को, वो तो सीओ की वजह से ही हुआ था। इन्होंने कहा क्या क्या है वो जरा मैं आपको
बता देता हूँ। इसमें इन्होंने ये कहा है कि साहब ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने, शासन प्रशासन ने, हम इसको नहीं मानेंगे। इन्होंने खुली चुनौती दे दी है और उन्होंने कहा है कि नमाज के दौरान अगर जमात बड़ी है, यानी ईदगाहों में और मस्जिद में नहीं आ पा रही है, तो नमाजी सड़कों पर भी, चौक चौराहों पर भी नमाज पढ़ेंगे। और मौलाना ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक करके दिखाएं। ये खुली धमकी दी है किसने? तौकीर रजा ने। तो मेरा कहना ये है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, बलवा नहीं हुआ, दंगा फसाद नहीं हुआ, और अक्सर इसी भीड़ में अराजक तत्व होते हैं। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी ऐसी बहुत ताकतें हैं जो बस इसी तरह के माहौल की ताक में रहती हैं। उन्होंने अगर कोई खेल दिखाया तो ये तय मानिए कि चाहे इकरा हसन हो, भले ही लोकसभा के सदस्य हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी हैदराबाद से लोकसभा सदस्य हैं, और चाहे ये मौलाना तौकीर रजा हो, इन तीनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि इनके जो जहरीले भाषण थे, उकसाने वाले भाषण थे और बयान थे, ये भी घी, आग में घी का काम करने वाले सिद्ध हुए हैं। इसलिए ये जो लोगों को भड़का रहे हैं, ये खैर मनाएं कि सब कुछ शांति से निपट जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।